साथियों, नई भर्ती प्रक्रिया के लिए शिक्षा विभाग जो है वो बहाली शुरू करने की तैयारी में जुटी हुई है। ये बातें हमारे सचिवालय में जो साथी जा रहे हैं उनके माध्यम से भी आपको बताई जा रही है। दरअसल सचिवालय में सरकार जो है वो बहाली के प्रावधानों पर ध्यान दे रही है, नियमावली जो है उस पर नहीं, क्योंकि नियमावली के तमाम प्रावधान जो है वो कंप्लीट है। अब सरकार के हाथों में है कि नियमावली जो है वो कब तक आपके सामने वो रिलीज करती है। साथियों, एक बड़ा मैटर है कि शिक्षा विभाग ने ये डिसाइड नहीं किया है कि वो बहाली किन के माध्यम से करना चाह रही है। एक संवर्ग कमेटी के माध्यम से करेगी, बीएसएससी के माध्यम से करेगी या बीपीएससी के माध्यम से करेगी, ये चीजें सरकार ने डिसाइड नहीं किया है। और ये पूर्णतः जब तक डिसाइड नहीं होते तब तक ये बातें जो है वो क्लियर नहीं होती कि बहाली जो है वो किसके माध्यम से होने जा रहा है। साथ ही वैसे शिक्षा मंत्री और अलग अलग मंत्री जो हैं उन सारे लोगों का, जैसे वित्त मंत्री ने कई बार कह दिया बहाली को लेकर के कि हाँ बहाली पे काम चल रही है, माननीय शिक्षा मंत्री ने भी कह दिया बहाली पे काम चल रही है, शिक्षा विभाग जो है वो नोटिफिकेशन की तैयारी कर रही है। ये बातें सच है, लेकिन नोटिफिकेशन का तैयारी करना और सरकार किन कमेटी के माध्यम से बहाली करेगी ये सोचनीय विषय बना हुआ है। जैसे हमारा कुछ लोगों से आज बात हुआ तो मैं किसी से बात करता हूं तो मेरा जो ध्यान होता है वो कभी भी नियमावली पे नहीं होता। नियमावली कोई बड़ी इशू है ही नहीं, वो बस समझने का फेर है। लेकिन अगर सरकार जो कहती है कि हम नोटिफिकेशन तमाम प्रावधानों पे काम कर रहे हैं तो सरकार किस विभाग के माध्यम से ये बहाली करना चाह रही है। एक तरफ से ये भी पता चल रहा है कि बीएससीबी बोर्ड ही पूरी बहाली को संपन्न करना चाह रहा है। मतलब धरातल पर अगर देखिए तो 7वां चरण बहाली किनके माध्यम से होगा ये चीजें डिसाइड है ही नहीं, और इसलिए सरकार जो है वो नियमावली को किंतु परंतु के कर करके टाल रही है। और एक बार ये चीजें जो है वो क्लियर हो जाती है कि सरकार किस, हाँ ये बातें हैं कि शिक्षा विभाग है वो बहुत सारी मैटर को लेकर के गोपनीयता को बनाए रख रही है, वो सारी बातें जो है वो हमारे सामने नहीं रख पा रही है। इसलिए सरकार किन माध्यमों से ये बहाली करने चाह रही है ये चीजें जो है वो डिसाइड नहीं हो पा रही है हमारे द्वारा या हमारे सोशल मीडिया पे जो भी साथी जुड़े हैं उनके द्वारा इस चीज को कि बहाली किस माध्यम से होगी, किस पैटर्न पे होगी। और वही रीजन है कि सरकार ये डिसाइड नहीं कर पाई कि हम किस कमेटी, किस आयोग के माध्यम से बहाली करेंगे। और जिस आयोग का अगर हम सिलेक्शन करते हैं उस आयोग का ही दायित्व बनता है कि वो नोटिफिकेशन की तैयारी करे। और इसीलिए नियमावली में आपके सामने ये प्रावधान क्लियर नहीं किए गए कि बहाली जो है वो किन प्रावधानों पे होगा। इसलिए हमारे सामने जो नियमावली आने वाली है, जो नियमावली की बातें वर्णित होगी, वो नियोजन प्रोसेस की पूरी बातें जो है वो वर्णित नहीं होगी कि किन प्रावधानों पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और किन प्रावधानों पे माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और यही वो रीजन है जिसके बदौलत अभी तक नियमावली की जो कॉपी, नियमावली की जो बातें अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमें प्राप्त हो रहे हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। और ये चीजें नियमावली में सरकार ने बस तमाम अभ्यर्थियों को चुप कराने के लिए इन चीजों को नियमावली से हटा दिया कि किन प्रावधानों से बहाली होगी। यह एक अहम मसला बना रहा और हमारे जितने साथी का ध्यान बार बार नियमावली पे जाता है। वो नियमावली एक खोखला है, एक ऐसा खोखला, एक माचिस का ऐसा फ्रेम, एक ऐसा डब्बा जिसमें तिल्ली नहीं है। और जब तक तिल्ली ही ना हो यार माचिस जलेगी कैसे। और हमारी जो नियमावली है, लड़कों के दबाव के बदौलत सरकार ने बार बार स्टेटमेंट तो दिए कि नियमावली आ रही है, नियमावली आ रही है, नियमावली पे काम चल रहा है, इस कमेटी का वेरिफिकेशन मिल गया है, उस कमेटी का मिलने वाला है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, इसलिए जो है अभी कुछ टाइम लग रहा है। लेकिन जो सच्चाई, जो रियलिटी रही कि नियमावली बच्चों के दबाव के बदौलत सरकार जो है वो नियमावली जारी करने का खेल जो है वो सालों दर सालों खेल ली। और नियमावली के पृष्ठभूमि में वो चीजें ही वर्णित नहीं की जो मेन शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के लिए, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आप जो कहिए, जो बातें मेंशन होनी चाहिए, जो बातें इंडिकेशन के तौर पे नियमावली में होनी चाहिए, उसको ही नियमावली के पन्नों से हटा दिया गया। और आज हमारे सामने
जो नियमावली की बातें आ रही है, बार बार नियमावली को आपने देखा कि कहा जा रहा है कि नियमावली कोई इशू है ही नहीं। और आज भी हमारे साथी नियमावली जो है वो एक ऐसा पन्ना ले लेंगे जैसे सर्टिफिकेट सीटेट बीटेट का लेकर के घूम रहे हैं, वो नियमावली होगी। उस नियमावली में कुछ खास है ही नहीं। और ये सरकार की एक ऐसी साजिश है जो सरकार कहती है बदलाव। नहीं दोस्तों, ये बदलाव नहीं है। सरकार बार बार आपके सामने एक स्टेटमेंट दी कि कई बदलाव के वजह से ये प्रॉब्लम हो रहे हैं और बदलाव के बदौलत ही नियमावली में कई चेंजिंग कर रहे हैं, जिसके चलते इतना डिले हो रहा है। लेकिन रियलिटी ये रही है कि सरकार ने बदलाव के तमाम प्रावधानों को तो कंप्लीट ही नहीं किया है। किस कमेटी के माध्यम से सरकार जो है वो बहाली करेगी? अब मेरे कुछ साथी हैं वो कहते हैं कि आपके बयान जो हैं वो बदलने लगते हैं। मेरे बयान क्यों बदलते हैं आप खुद सोचिए। सरकार जब अपने स्टेप पे आगे जो बदलाव करती है, उनके स्टेटमेंट बदल जाते हैं, शिक्षा मंत्री के बात बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री का कारनामा कुछ और हो जाता है। जब वो खुद बदल जाते हैं तो मेरा काम होता है आपको इन्फॉर्म करना, और एक जानकारी देने के नाते मैं वही बातें बता सकता हूं जो चीज़ें स्पष्ट तरीके से दिखाई देती है। हमारे सामने अभी है, सरकार ने जिस भी कमेटी आयोग की बात की, जो अखबारों में आपने पढ़ा, क्या सरकार उनमें से किसी को हायर की है? क्या उनमें से किसी का सिलेक्शन हुआ है? और अगर उनका सिलेक्शन हुआ है तो नियुक्ति प्रक्रिया जो है, आप नियोजन प्रक्रिया है, उसकी पूरी प्रावधान जो है वो आयोग, वो कमेटी, वो संस्था बनाएगी। इसलिए हमारी नियमावली जो है उस नियमावली में कुछ भी वर्णित नहीं है। और शुरू के दिनों से आप देखिए, जब से नियमावली के जो बात चल रहे हैं, हमेशा मैंने कहा कि हमारा ध्यान नियमावली पे नहीं होनी चाहिए। हमारा नियमावली एक मतलब ऐसा आप दस्तावेज उसको कहिए जिसके हमारे बहाली प्रक्रिया से ज़्यादा कुछ लेना देना ही नहीं है। हमारी बहाली की पूरी प्रोसेस जो है वो किसी और माध्यम से होगी, और वो चाहे बीएससीबी बोर्ड ही करे, बीएससीबी बोर्ड के माध्यम से ही हो तो बीएससीबी बोर्ड ही डिसाइड करेगा। हाँ, यहाँ पूरे इन मसलों को हम सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को यही समझना है कि दोस्तों आपके जो ध्यान है वो केंद्रित सिर्फ नियमावली पे है, नियमावली पे फोकस कर रहे हैं। आपके सामने नियमावली जो है वो नियमावली से ज़्यादा आपके नोटिफिकेशन पे ध्यान होने चाहिए थे, लेकिन इंतज़ार है नियमावली का। और नियमावली जो है वो हमारे नियमावली कभी भी रिलीज हो, नियमावली से कुछ खास लाभ होने नहीं जा रहा है, वेट है नियमावली का। लेकिन ये चीज़ें जान लीजिए, नियमावली और नियुक्ति प्रक्रिया ये दोनों अलग अलग पार्ट से बढ़ेंगी। शिक्षा विभाग जो है वो आपकी नियमावली बना रही है, ये चीज़ें आप समझिए, लेकिन शिक्षा विभाग किसी कमेटी के माध्यम से बहाली करेगी और वो कमेटी ही आपकी नियुक्ति प्रोसेस की तमाम प्रावधान को तैयार करेगी। तो नियमावली का मैटर जो है दूसरा है, नोटिफिकेशन का मसला है वो दूसरा है।